नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और लगातार अमर उजाला की खास चुनावी कवरेज जो है वो जमीन पर जारी है। जमीन पर लोगों से बात करना, समझना कि इस देश के सबसे बड़े चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव में आखिरकार जनता मतदाता क्या सोचते हैं, इसको समझने का क्रम भी बदस्तूर जारी है। और इसी क्रम में सुबह से आप एक तस्वीर देख रहे हैं। हम कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और ये वो इलाका है जो कि बिहार और नेपाल दो सीमाएं लगती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ये लोकसभा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये जिला भी मौजूद है। कुशीनगर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी है, गौतम बुद्ध के कारण एक नाम भी है। लेकिन तथागत की धरती पर, गौतम बुद्ध के संदेश देने वाली इस धरती पर, जहां गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आप 4 जगह अपने जीवन में जरूर जाना चाहते हैं तो उसमें से एक कुशीनगर हो, क्या मुद्दों की बात होती है? क्या मुद्दों की राजनीति होती है, या फिर राजनीति अपने अपने हिस्से की होती है और मुद्दे उसमें शून्य या गौण रह जाते हैं? ये समझने की कोशिश करेंगे। जब सवाल देश के भविष्य की सरकार का हो तो क्यों ना ये सवाल देश के भविष्य से ही पूछा जाए। और इसीलिए अपनी इस पूरी चर्चा को हमने युवाओं पर केंद्रित और युवाओं से जुड़े विषयों पर ही केंद्रित रखने का एक तरीके से क्रम बना रखा है। और उसी क्रम में कुशीनगर के युवाओं के साथ बातचीत करने के लिए कई सारे युवा हमारे साथ मौजूद हैं। छात्र छात्राएं दोनों मौजूद हैं। जब आप युवा कह देते हैं तो कई बार जेंडर का ध्यान नहीं रहता और वो ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। इसी क्रम में इस बातचीत की शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। आप हमारे बिल्कुल बगल हैं तो सौभाग्य दुर्भाग्य कह लीजिए कि बातचीत आप ही से शुरू कर दी जाए। कुशीनगर के वोटर के तौर पर ये बताइए और बतौर युवा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सबसे पहले ध्यान देते हो, या वोट देने जाओगे तो किन बातों को ध्यान में रखकर आप वोट करोगे? देखिए, जो कुशीनगर की धरती है, जैसा आप अभी बता रहे थे कि बिहार से जुड़ा हुआ ये एक पिछड़ी जिलों में शुमार होता था और एक ऐसा जिला था ये यहाँ जहाँ इंसेफ्लाइटिस से सबसे ज्यादा मौतें हुआ करती थी। तो और सड़कों की हालत बड़ी खराब थी यहाँ पे। बेरोजगारी भी यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा बनता है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि जैसे हम लोग जिस डिग्री कॉलेज के कैंपस में बैठे हैं या खड़े हैं, यहाँ डिबेट जहाँ चल रहा है, तो यहाँ बहुत सारे युवा हैं। तो युवाओं का जैसे भविष्य उनके रोजगार पे ही डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ आए हैं, पढ़े लिखे हैं और रोजगार हमको मिलेगा। तो जैसे परिस्थितियों के साथ ही भाजपा सरकार अभी है, इसके पहले यहाँ कांग्रेस सरकार थी। तो विकास का जो क्रम था पहले स्लो था, धीरे धीरे बढ़ा है। जैसे अभी आप कुशीनगर की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, यहाँ कुछ दूरी पे एम्स बना हुआ है गोरखपुर में। यहाँ पे सड़कों की हालत भी पहले से बेहतर होती गई है और योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से इंसेफ्लाइटिस धीरे धीरे एकदम गायब सी हो गई है। तो हमारा ये मुद्दा ये है कि जैसे एक राष्ट्र, चूंकि एक केंद्रीय चुनाव है तो इसमें राष्ट्र की सुरक्षा भी प्रमुखता से है और राज्य में जैसे अपना जो कुशीनगर जिला है तो यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य का भी एक बड़ा मुद्दा हुआ करता है। तो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे और देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बेहतर ढंग से उसको मैनेज कर सकती है, प्रभावशाली ढंग से हमारी बात को वो जनता के बीच रख सकती है। तो ये देखते हुए हमें वोट करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? ये दीपक जायसवाल नाम। ठीक है, दीपक ने जो कहा है मैं मानकर चल रहा हूँ। जब आप लोग आमने सामने खड़े होते हैं तो विचारों में भी आमना सामना हो ही जाता है। क्या नाम आपका? राम लखन यादव। अब ये बताइए कि उन्होंने तो अपने हिस्से के मुद्दे बता दिए, मैं आपके हिस्से का पूछता हूँ। वाद विवाद से ज्यादा मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, जब आप वोट देने जाओगे किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट होगा? ये वोट देने की बात है तो बहुत जाहिर सी बात है, इस समय देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है नौजवानों को बीजेपी की सरकार ने ठगने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में जो भी पेपर होते हैं पेपर लीक हो जाते हैं। उससे लेकर भी नौजवान बड़ा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। हजारों रुपया हजारों किलोमीटर दूर जाता है, पेपर देता है, पेपर से निकलने के बाद उसे पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज में हम खड़े हैं, कॉलेज में पहले स्टूडेंट यूनियन हुआ करते थे, 2018 तक हुए, उसके बाद बंद हो गए। तो छात्र संघ के जब बंद हो गए तो उसके बाद छात्रों का उत्पीड़न महाविद्यालयों में ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि मान लीजिए पहले जहाँ 100 रुपया लगता था वहाँ 300 दिया जाता है। छात्र संघ नहीं है तो मनमानी कॉलेज संचालित करता है अपने हिसाब से। तो छात्र संघ के बंद हो गए। इस मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, मौजूदा सरकार में युवाओं के लिए कोई जो प्राविधान नहीं है, उनके भविष्य को लेकर हम वोट डालने जाएंगे और इस बार परिवर्तन के लिए देश में वोट करेंगे। परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। आपका नाम? धनीश यादव। अब यही सवाल आपसे पूछता हूँ कि बतौर वोटर और बतौर युवा, सबसे बड़ी बात, युवा के हिस्से का मुद्दा क्या है दोस्त? बेरोजगारी। बेरोजगारी पर की देखिए वोट करेंगे लोग
और सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा मतलब बेरोजगार युवा हैं, ठीक है, और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं इस सरकार में बहुत परेशान हैं। तब की बार परिवर्तन का ही लहर है, तो परिवर्तन को ही वोट करेंगे। एक चीज मुझे समझाना, जैसे हम आए और हम सुबह से कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र की अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, कुशीनगर है, अभी पडरौना है, और भी जगहों पर जाएंगे। लोग ये कहते हैं कि युवा, और ये हमको किसी ने कहा कि युवाओं से आप बात करिए, मुद्दों की बात खूब करते हैं, लेकिन वोट डालते टाइम पर समीकरण, बिरादरी, ये सब हावी हो जाता है। क्या आपको लगता है ऐसा होता है? देखिए अब की बार ऐसा नहीं है भैया, अब की बार युवा समझ गया है। मतलब ऐसा होता था? ऐसा मतलब देखिए पहले जो भी था मतलब जाति समीकरण कुछ लोग थे बनाते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार युवा समझ गया है और युवा अब की बार परिवर्तन के साथ है, गठबंधन को वोट करेगा। मुद्दों पर वोट होगा। चलिए आपके पास आ जाऊं, क्या नाम आपका? जी, धवन जायसवाल। हाँ, धवन, वही सवाल है मोटा मोटा कि क्या सोचकर वोट करने जाओगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कोरोना काल भी इसमें 2 साल का था। तो जितने जनप्रतिनिधि थे उसमें मात्र 3 ही साल उन लोगों के पास बचा था, और 3 साल में ओवरब्रिज का देखा जाए, भीड़ की समस्या, या सड़क देखा जाए तो ये मानसा छापर अपना ये रोड है, ये देख लीजिए, जो सीधे नेपाल से जोड़ता है ये बाईपास, वो देख लीजिए। अपना जो ये कॉलेज रोड जो जा रहा है वो विगत 20-25 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, और आप जाकर देखे होंगे कि कितना सुदृढ़ एकदम ढंग से बना दिया गया है। तो विकास को देखा जाए तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग छात्र नेता हैं, के साथ ही धीरे से शायद ये बोल रहे थे कि चुनावों के टाइम पर ही बना है सब। नहीं, चुनाव के टाइम पे सिर्फ ये जो रोड जो देख रहे हैं ये कॉलेज रोड वाला, तो इसमें जैसे आपस में ये कुछ किसी कारणवश इसको नहीं बनाया जा रहा था, क्योंकि रेलवे का भी है, उसमें रेलवे आपत्ति कर रहा था, तो कैसे भी करके उसको निकाला गया और उसको बनवाया गया है। आगे भी आप देखेंगे सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है। केवल यही नहीं, यहाँ से आप जटहा रोड जब जाएंगे तो ये पिछले कई सालों का ये मुद्दा था कि जाते थे लोग तो वो समझिए कि 4 व्हीलर ऑटो जैसा लगता था। आज जाकर देखिए पूरा एकदम सही तरीका से बन गया है। तो वो इसका कोई वो मुद्दा नहीं है कि केवल ये आया है चुनाव तो ही बनेगा, नहीं, पहले से ये चल रहा था। ओवरब्रिज का देखिए, यहाँ अपने शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो हम लोगों के पास ये इंटर कॉलेज में युवाओं को पढ़ने के लिए इंटर तक कृषि विद्यालय था है, और उसके बाद से हम सभी मान लीजिए कि यहाँ पे जितने गरीब हैं सब किसानों के बच्चे हैं। किसान हमारे कितना कमाते हैं आपको पता है। तो मजबूरी में यहाँ कृषि विद्यालय नहीं होने के कारण मजबूरी में हम लोग गोरखपुर, दिल्ली, लखनऊ जाना पड़ता था। लेकिन अभी फिलहाल में आप लोगों को पता है कि उसका उद्घाटन हो गया है और हम लोगों के यहाँ कृषि विद्यालय भी कुशीनगर में मिलने जा रहा है। एक थर्ड जेंडर आपको मैं बता दूं कि किन्नर समाज, जिसको समाज में बहुत ही खिन्न नजर से देखा जाता है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में उसको भी बढ़ावा देने के लिए किन्नर समाज के लिए भी एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। आप ये बोल रहे हैं सबका ध्यान, हाँ क्या? बीजेपी की अगर पार्टी की बात आ गई है, पहले युवाओं की बात थी। यहाँ कुशीनगर को जिला समाजवादी पार्टी ने बनवाया है। कुशीनगर को पिछड़ा जिला समाजवादी पार्टी ने घोषित किया जब सपा के सांसद था, घोषित किया। और सुनिए, एक्स्ट्रा धन आया इस जिले में, तब जाके रेलवे का जो हुआ परिवर्तन, वो सपा के जब सांसद थे तब हुआ। छितौनी बगहा पुल तब बना। और अब जहाँ सड़क की बात है, ये सड़क पे अभी जो कार्यक्रम चुनाव का लगेंगे हैं, उसको लेकर सड़क पे जो है कि गिट्टी डाल के बराबर किया गया है। सड़क पे आप यहाँ से 500 मीटर दूर आप चलिए लाइव कैमरा के साथ, यहाँ जब सड़कों पे आप चलेंगे तो यहाँ गड्ढों में सड़क तब्दील हो गया है। आपको हम गिनवा देंगे सर। आप छावनी से कुबेर स्थान चले जाइए, आप राजदरबार के पीछे की पूरी सड़क चली जाइए, आप जटहा रोड वाली सड़क चली जाइए, आप कटकुइया से लेके तमकुई रोड तक चले जाइए, आप नहर से सीधे नेपाल तक चले जाइए। इस भाजपा सरकार में और कार्यकाल में इस कुशीनगर जनपद में जितनी सड़कों की जाल बिछाई गई है उतना कभी नहीं बिछाया गया। और दूसरी सर, आपको पता है, यहाँ बैठे हुए सारे लोग, यहाँ खड़े जो भी लोग शिक्षित लोग हैं, इन लोगों को पता है कि जो कोरोना का काल था, उस कोरोना के काल में जो हमारी कोविड की वैक्सीन थी, जो लोगों की जिंदगी बचा रही थी, उस वैक्सीन के खिलाफ अफवाह यही समाजवादी पार्टी के लोग चला रहे थे। पहले चरण में इन लोगों ने अफवाह फैलाया, और जब इन लोगों ने देखा कि नहीं भैया काम नहीं बन पाएगा हमारा, तो इनके नेता स्वयं अखिलेश यादव ने उन्होंने अपना वैक्सीन लगवाया, फिर बाकी लोगों ने अपने वैक्सीन। दूसरी बात सर, ये लोग 5 किलो राशन का विरोध कर रहे थे,
भाई गरीबों को जो 5 किलो का राशन मिल रहा था, पता नहीं 3 चरणों में हारने के बाद से क्या हुआ है कि लोग लगे हैं कहने कि भैया अब हम 10 किलो राशन देंगे। दूसरी बात इन्होंने घोषणा किया, तीसरी बात यह कि इन्होंने घोषणा किया है कि हम हर महिला को 8500 रुपए देंगे। इस देश में महिलाओं की संख्या 65 करोड़ है और 6500 गुणे 8500 रुपया करने पे आता है करीब 57 लाख करोड़ रुपया, जो हमारे जीडीपी से 3 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। कहां से देंगे ये? जी भैया, जैसे मित्र मेरे धौन जी हैं जो कहे कि ये किसान अच्छा होता है आप लोगों में कि विचारधारा कितनी विपरीत हो, मित्र सब होते हैं। किसान की बात किए तो मोदी जी आए थे, कहे कि क्या लगा कि 90 दिन के अंदर हम चीनी मिल चलवा देंगे। कहाँ यहाँ किसान की कहाँ क्या हुआ? अभी तक गन्ना का रेट नहीं हुआ बढ़ा, गेहूं का रेट नहीं बढ़ा, धान का रेट नहीं बढ़ा। पहले देखिए, पहले मुआवजा भी मिला करता था जब सूखा पड़ जाता था, तो अब वो भी बंद हो गया। नहरों में पानी नहीं आ रही है। किसानों का तो समस्या ये है ना, अब तक यहाँ चीनी मिल नहीं चल पाई कहे तो। चीनी मिल इसलिए नहीं चल पाया कि पहले जब वो नरेंद्र मोदी जी आए थे तो आसपास में उतना घर नहीं था, लेकिन आज क्या है कि चीनी मिल चारों तरफ के घर है और बीच में शहर में चीनी मिल है। तो ये बताइए, किसान को मतलब खुश करने के लिए सारे समाज को तो वो खराब कर नहीं सकते हैं, तो उसके जैसे समाज ही उसका विरोध करेगा। हम लोग खुद उसका विरोध। कुछ और लोगों से क्या नाम आपका? जी, सिप्पू सिंह मेरा नाम हुआ। हम ये उन पक्षों से पूछना चाहते हैं, एक ही पक्ष है, उन पक्षों क्या बोलो सामने पूछना चाहते हो? बीजेपी के कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में जो 70 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, वो 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने कर दिखाया। और जो जैसे रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय छात्र जो वहां फंसे हुए थे, मोदी जी की एक कॉल के बदौलत वहां के जो राष्ट्रपति थे उनको वहां बोला गया कि आप वहां भारतीय छात्र हैं उनको कोई नुकसान न पहुंचे। हम अपने छात्रों को वहां से निकाल ले रहे हैं, उसके बाद उस पर हम गतिविधि की चर्चा करेंगे। मोदी जी के कार्यकाल में अगर देखा जाए तो कोरोना काल हुआ, महिला सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं पे ज्यादा मतलब कि सामाजिक स्थिति को, गुंडागर्दी बिल्कुल, यही उत्तर प्रदेश की आप बात करें कुशीनगर जिले की, तो यहाँ पे पहले तमाम मतलब की गतिविधियां होती थी, कॉलेज हुआ या अन्य प्रकार की चीजें, जो गुंडा राज था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है योगी बाबा के बुलडोजर के कारण। यहाँ कोई माफिया टिक ही नहीं पाता है, ठीक है। और जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं कोविड वैक्सीन के कि उससे हार्ट अटैक होता है, अरे ठीक है, उसका अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई अभी जायज फैसला नहीं सुनाया है। वो आरोप लगाना विपक्ष का वो काम है, लेकिन जब पूरे देश की ध्यान था कोरोना काल पे, तो भारत देश ही था और मोदी जी के ही मतलब के प्रयासों के वजूद वो काम हो पाया कि पूरे देश में मतलब अलग अलग जहां कोरोना का प्रकोप फैला हुआ था, यहाँ से उन तक पहुंचाना और अपने देश के नागरिकों को बचाना उनका प्रथम कर्तव्य था। और मोदी जी हैं, मोदी जी के उनके विचारों पे हम युवा जो हैं, वो लोग बोलते हैं कि नौकरी नहीं देते हैं, मतलब कि बेरोजगारी है। अरे भाई, बेरोजगारी है तो हम लोग तो मान लीजिए कोई भी इंसान है तो धरती पे आया है तो सरकार के भरोसे तो नहीं आया है, ठीक है, मानते हैं कि शिक्षा अगर जरूरी है तो ठीक है, शिक्षा जरूरी है, तो 70 साल में क्यों आज तक पेपर लीक नहीं हुआ है? जो 70 साल में जो 70 सालों में जो काम अगर देख लिया जाए और 10 साल का काम देख लिया जाए, तो उन दोनों को अगर मिलाया जाए तो कौन किस पे भारी पड़ रहा है ये बिल्कुल दिखाई देगा, ठीक है ना। आप बोलो आराम से। हाँ, किनसे बोलिए। पूछना चाहते हैं इंटरनेशनल नाम क्या हुआ है? आदित्य द्विवेदी। इंटरनेशनल रिलेशन की बात किया है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में उसका बैक लग गया है, वो रिलेशनशिप की बात कर रहा है। यूक्रेन मुद्दे में किसी भी की सरकार रहेगी, हमारे देश के जितने भी युवा हैं उनको बचाने एक बार बताओ, जिसका बैक लगा है वो नहीं बात कर सकता है? बात कर सकता है, लेकिन किस मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा एक मिनट नहीं, अरे रुको ना, जो कुछ हम नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं ना, फिर तो जो नेता जो इस विषय पर नहीं पढ़े वो नियम ही ना बनाए। बात सुनिए पहले, आप बीएड किए रहेंगे तभी टीचर बनेंगे, बिना कुछ किए टीचर बन जाएंगे। इंटरनेशनल विचार रखने के लिए डिग्री की जरूरत है। जब आप कुछ जानते नहीं उसके बीच में क्यों बोलेंगे? ठीक है, तो एक बात बताओ, अब तुम जितनी नेताओं की बात करोगे उनकी डिग्री उन विषयों पर है जिन पर वो बात करते हैं। नहीं बात चुन के हम ही लोग ने भेजे हैं, हाँ, आप ही चुन के भेजे हैं, तो गलती आपकी है।
हम दोनों की है ना, हम दोनों आप ही पर मत आ जाओ। हाँ, हाँ, तो उसका तो बैक लग गया है, वो इंटरनेशनल लीडरशिप की बात कर रहा है। अब बात हुआ कि हर सरकार क्या पढ़ रहे हो? पॉलिटिकल है और फिजिकल एजुकेशन है। अब इन्हीं दोनों पर बात करेंगे। बात कीजिए। अब हमको एक बात बताओ, फिजिकल एजुकेशन पर आप हो, किन किन पार्टियों के मैनिफेस्टो में खेल को लेकर क्या क्या लिखा है? खेल को लेके कोई बात ही नहीं हुआ है किसी सरकार में। कोई भी नहीं किया ना? नहीं। जितने पक्ष अभी आराम से मैं नौकरी नहीं पूछा, इसलिए सुनना बहुत जरूरी होता है। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, किसी भी दल के मैनिफेस्टो में खेल को लेकर क्या लिखा है? किसी भी दल के कोई खेल की बात ही नहीं हुई है किसी गवर्नमेंट में। अब ये बताओ, जब तुम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो भाई, और बहुत ईमानदारी से सवाल कर रहे हैं कि जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो उसके हिस्से की बात जब कोई नेता नहीं करता, तो बतौर वोटर क्या सोचकर वोट दोगे? जब आप लोग जो चीज पढ़ रहे हो, जिसमें अपना समय लगा रहे हो, जिसमें अपनी पढ़ाई लगा रहे हो, उसका भविष्य नहीं दिखेगा तो कैसे आगे सरकार चुनोगे? क्या सोचकर चुनोगे? सरकार विकास को लेकर चुनेंगे, हमारे जो लोकल मुद्दे हैं उसको लेकर चुनेंगे। हमारा जो कुशीनगर था वो गन्ने का सबसे बड़ा वो रोजगार था, फायदा था, तो उसमें रमकोला मिल बंद कर दिया गया, पटरौना मिल बंद कर दिया गया, तो बात को रोजगार छिन गया। और बताइए, इन मुद्दों पे बात होना चाहिए। हमारे ये लड़ता रहेगा, माइक पर तुम्हारी बात आएगी। हाँ, हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या बढ़ावा मिलना चाहिए? क्या कम हुआ? सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा पेपर जो लीक हो जा रहा है। यूपी में भी लीक हो गया, उसमें भी फॉर्म डाला गया था, बिहार में भी लीक हो गया, हर जगह लीक हो रहे हैं पेपर्स। तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार ही नहीं लेगी, गवर्नमेंट ही नहीं लेगी। बिल्कुल सही बात। हमको वापस इस पर भी बता दो, कितनी ऐसी पार्टियां जो ये बोलती हैं कि बिना पेपर लीक का एग्जाम कराएंगे, और किन किन के इतिहास में बिना पेपर लीक के उत्तर प्रदेश में पेपर होते रहे? पेपर हर सरकार में लीक हुए हैं, लेकिन इस सरकार में बहुत ज्यादा हुए हैं। तो क्यों लीक हुए? जो टीचर का पेपर था उसको रद्द किया गया, उसके बाद बसों से स्टूडेंट्स को भेज दिया गया, तो उसमें वाहवाही हुई, हाँ भेज दिया, घर भेज। क्यों भेज दिया गया? यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ तो उसको भी लीक कर दिया गया। फिर उसको जो बच्चा थे वो खुद पेपर लीक का शिकार है। पूछिए को पेपर लीक का शिकार है कि नहीं है? कौन है पेपर लीक का शिकार यहाँ? हाँ, पेपर देखिए, वो खुद बोल रहा है कि पेपर हर सरकार में लीक हुआ है। जब 70 सालों में पेपर लीक हुआ है तो यहाँ 10 साल नहीं, देखिए अगर पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक होना हर सरकार में वो गलती है, लेकिन जो यहाँ पेपर लीक हुआ है ना, तो जो पेपर लीक का जो मतलब मास्टरमाइंड था उसकी स्थिति देख लीजिए। वो अगले बार से वो ऐसी मतलब कि हिम्मत नहीं करेगा कभी करने का। और जो हम लोगों से, युवाओं से आप पूछना चाहते हैं कि हम किस मुद्दे पे वोट करेंगे, राष्ट्र और राष्ट्रहित और देश हित में, ठीक है? अब ठीक है, उसके बाद हमारे धर्म और संस्कृति को लेकर के उस मुद्दे पे, क्योंकि संस्कृति भी जरूरी है। हम ठीक है, संस्कृति भी जरूरी है। और जो वो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी ठीक है, वो भी क्योंकि देखिए मानने की बात नहीं है। सारी सरकार, देखिए कोई भी सरकार बने, एक उसका आंकड़ा है, हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई भी सरकार आए ना, वो अपना मतलब कि एक तो मान लीजिए, अब हम कुछ कहना इस मुद्दे पर हम कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे थे? देखिए, शांत हो भाई, शांत हो जाओ, रुक जाओ। 11:13 पे हमारे पास फोन आया। देखिए ट्रूकॉलर पे क्या लिखा है, आप पढ़िए, जुमलेबाज। जब मैं इस फोन को उठाया तो बीजेपी का प्रचार हो रहा है इस फोन से करके। ये पता है ट्रूकॉलर कैसे काम करता है? कैसे काम करता है? जैसे काम करता है, नाम दिखाता है। कैसे? एक मिनट तो आप इस पे नाम लिखेंगे तो वो दिखाएगा, लेकिन जो उधर से बोला है प्रचार। बताना चाह रहा हूं ना, जब आप लोग ये बोलते हैं ना वापस, हम लोग सब स्कूल में खड़े हैं, इसमें जब आधा सच और आधा झूठ बोला जाता है तो मेरा काम है टोकना। नहीं, ये वापस वो हमारे पास दिखाएगा। मतलब इसको कोई लिखा है और कई लोगों ने लिखा है। मैं वापस बोल रहा हूँ, आपके नेता का नाम या इनके नेता का नाम कोई 100 लोग मिलकर लिख देंगे, ट्रूकॉलर वो दिखाने लगेगा। ऐसे काम करता है। हाँ, करता है, लेकिन ये प्रचार तो बीजेपी का कर रहा है ना, फोन करके कि आप भाजपा को वोट करिए। और दूसरी बात, कानूनी है इस देश में करना, गैर कानूनी कैसे? ऐसे जुमलेबाज का नाम लिखकर प्रचार। मैं ये समझना चाह रहा हूँ पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि 70 सालों में इस देश में कभी कॉपी और किताब पे 18% जीएसटी नहीं लगाई गई। मौजूदा सरकार में कॉपी किताब पर 18% जीएसटी है और हीरा खरीदने पे 3% जीएसटी है। तो किसान का बेटा, गरीब का बेटा हीरा खरीदने जाएगा कि कॉपी किताब खरीदने जाएगा? जिस विद्यालय में खड़ा होकर बोल रहे हैं, इस विद्यालय में 2018-19 में मैं भी एमए पढ़ा हूँ यहीं से।
यहाँ उपाध्यक्ष भी रहा हूँ छात्र संघ का। और 2018-19 में बीए के फीस 3000 थी, मौजूदा समय में कितना है? बीएससी की फीस 3000 4000 थी, मौजूदा समय में कितना है? पहले 3000 में आप 1 साल पढ़ाई करते थे। नई शिक्षा नीति के तहत 3 बार 2 बार वाइबा के नाम पे, प्रैक्टिकल के नाम पे छात्रों से धन उगाही किया जा रहा है और गरीब परिवार के चलकर आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी कमर को बीजेपी सरकार ने तोड़ दिया है। यहाँ पे दो ही लोग बेरोजगार हैं, जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और जिनके पास स्किल नहीं है। बेरोजगारी तो पहले भी थी 2014 से पहले। पॉपुलेशन कंट्रोल पे ये लोग क्यों नहीं कोई एक्ट लाते हैं कांग्रेस वाले? पहले तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल में बात नहीं करेंगे। पॉपुलेशन का ये बताइए, नौकरी ये लोग कह रहे हैं नौकरी चाहिए। इन लोग का नौकरी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट जॉब है ना। इन लोग का नौकरी का मतलब यही ना है कि बेरोजगार है, तो इन लोग को गवर्नमेंट जॉब नहीं है इन लोग के पास। तो कितनी एक सीट पे, अगर चलिए गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रही है, एक सीट पे 5 लोग को बैठा रहे हैं और 1 लाख तनख्वाह सबको 20-20 हजार अगर सरकार दे तो ये लोग तैयार होंगे लेने को? 20-20 हजार नहीं होंगे कोई भी तैयार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ऋषि। आराम से। हाँ, आप ये हम इनसे पूछना चाहते हैं, गन्ना का रेट सोच रहे हैं कि बढ़ जाए और शिक्षा का रेट जो है वो घट जाए। नहीं, आप लोगों का कहना है कि जो गन्ना का रेट है मोदी जी ने घटा दिया है और शिक्षा का रेट बढ़ा दिया है, तो क्या वो समझ में नहीं है? वो महंगा नहीं हो सकता है? सुनिए, बता रहे हैं, वो भी महंगा होगा। दोनों समान है। वो ये तर्क दे रहे हैं, 1 मिनट मैं उनके एक तर्क को रख दूं आराम से, 1 मिनट। तो वो जो तर्क दे रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि ठीक है, जो आपने भी कहा ना समान रखो, वो ये बोल रहे हैं दोनों की 2 अलग अलग चीजों के जीएसटी के रेट में दिक्कत है, और वो ये बोल रहे हैं शिक्षा में जीएसटी ज्यादा क्यों है। हीरा कौन खरीदेगा उसका बात नहीं है, उसका दर के हिसाब से ना उसको बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा, कि ऐसे ही बस अब गन्ना है तो हम 5000 कर देंगे उसको? ये बताइए, आपसे हम पूछना चाहते हैं। नहीं, गन्ना का 5000 नहीं कर देंगे। हमारे कहने का मतलब ये है सर कि जैसे 2.5 लाख रुपए का सीएम प्रधानमंत्री आवास ले लेना है, उसके बाद से शौचालय भी है, किसी के घर के पिछवाड़े मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनी हुई है, चकाचक सड़क पे चढ़ रहे हैं लोग। 249 रुपए में पहले 1 GB डाटा मिलता था, आज 249 रुपए में महीने भर का रिचार्ज करा लेना है। उसके बाद से सर वो मम्मी का, पिताजी का वृद्धा पेंशन ले लेना था, उसके बाद से आयुष्मान भारत से 5 लाख का इलाज भी करवा लेना है, और फिर चारपाई पे सो के मस्त सो के लिखना है कि सरकार तो बहुत निकम्मी है। बताओ। 1 मिनट हम ये कहना चाहते हैं, जैसे कह दिया मित्र ने कि हाँ गन्ना का रेट बढ़ जाए और दवा पढ़ाई का फ्री हो। ये बताइए पीछे जो इससे पहले, सुनिए भैया दीपक भैया, जो सुनिए, जो पहले जो सरकार थी, पहले में 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना। जो पहले की जो सरकार थी उसमें दवा का देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, हाँ सब चीज फ्री था, बहुत सस्ता था, ठीक है। और मतलब यूरिया का रेट, डाई का रेट, सब चीज का रेट बहुत सस्ता था। देखिए हम लोग मतलब किसान फैमिली से बिलीव करते हैं, और हम लोग का मुख्य बिजनेस, हम लोग का मुख्य वही है कि जैसे देखिए कि गन्ना हो गया, धान, गेहूं, मतलब इन सब चीजों से मतलब जो है, ठीक है। और ये मान लीजिए इन सब का रेट नहीं बढ़ेगा तो फिर हम लोग को क्या होगा? मान लीजिए जो यूरिया डाई मिलता था, मान लीजिए 1400 हो गया है, 400 450 रुपया मिलता था। यूरिया जो 200 में मिलता था 400 हो गया, 600 हो गया। तो बताइए मतलब क्या है कि किसान क्या करेगा? किसान आत्महत्या ही तो करेगा ना। आराम से। हाँ, आप बोलो। हम धार्मिक एक मुद्दा रखना चाहते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट, पता है कॉलेज कैंपस क्यों आता हूँ? मुझे लगता है पूरा सुनोगे फिर पूरा जवाब दोगे। यही करना होगा तो अभी किसी भी चाय दुकान में खड़े हो जाऊंगा यार, ठीक है। सपा की सरकार ने, ठीक ना, राम मंदिर के खिलाफ वकीलों को खड़ा किया था। क्यों आखिर ये लोग बनते हैं कि हम हिंदू हैं। ये दिखावटी हिंदू बनने से कोई नहीं हो जाता है। जो जन्मी हिंदू है, जन्म से हिंदू है ना, वो उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जिससे मोदी जी हमारे हैं, वो उसको देखिए, उनको बोला गया था कि आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मात्र 3 दिन का अनशन करेंगे, लेकिन वो 11 दिन का अनशन किए हुए थे। वो ठंडी के दिन पे चादर बिछा करके, ठीक ना, वो सो रहे थे, सब कुछ त्याग दिए थे। उनके पास न घर है, ठीक ना, उनकी फैमिली नहीं है। वो किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारे भारतवासियों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। जो यहाँ देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम राम मंदिर में आखिर यहाँ सपा की सरकार थी तो गोली वही लोग ने कार सेवकों पे चलवाए थे। क्यों चलवाए थे?
हाँ? कार सेवक पे गोली चलवाए थे। उसके बाद फिर कांवड़ियों पे पहले पत्थर चलता था, लाठी चलता था, लेकिन अभी देखिए योगी बाबा की सरकार बन जाने से हमारे उत्तर प्रदेश में, हम खुद यहाँ कुशीनगर जिले की बात कर रहे हैं, तो जो अभी इसके पिछले बारों में हम भी बोल चुके हैं कि माफियागिरी, गुंडागर्दी, ठीक है, बोल दिया ना, उसको पूरा मतलब कि 0 पॉइंट कर दिया है, पूरा खत्म कर दिया। बहुत देर से सुन रहे हो यार, क्या नाम है? राजगुप्ता। कौन सही बोल रहा है इन लोगों में? सही तो ये बोल रहे हैं। इधर खड़े हो गए चुनकर, तो हम यही मान रहे थे। अरे तो उनको विशेष मुद्दों बात करना। और आज छोड़ दो, वो छोड़ो, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं तो खुद बोल रहा हूँ छोड़ो। वोट देने जाओगे, क्या सोचकर वोट दोगे? शिक्षा रोजगार जिसमें मिलेगी, जिस सरकार में मिलेगी उसी को वोट देंगे। तो शिक्षा में क्या कमी है? शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, देख रहे हैं आप खुद, कितने दिन से कॉलेज बंद चल रहा है, एग्जाम का टाइम चल रहा था, कॉलेज बंद हो गया, आप देखिए चुनाव आ गया है। बहुत वाजिब मुद्दा उठाया। मुझे ये बताओ, किस दल के मैनिफेस्टो में परीक्षाओं को समय पर कराना, भर्तियों को समय पर लाना, भर्तियों के फॉर्म को सस्ता करना, किस दल के मैनिफेस्टो में लिखा है? कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन। लाइन बताना क्या है? आते सरकार बनते ही 2 करोड़ रोजगार, 30 लाख सरकारी नौकरी। नौकरियां तो पूछा ही नहीं मैंने सवाल में। तो रोजगार में ही जाएगा ना नौकरी। मैं रोजगार भी नहीं बोला, सुने नहीं ना सवाल। जब आप बोले शिक्षा और रोजगार 2 अलग विषय है, हाँ या ना? बिल्कुल। हम वही, तो अब ये तो उसको पेपर लीक कराना बोलते हैं, जो आप कर रहे हैं, इसको पेपर लीक कराना बोलते हैं। हमको ये जानना है, हमको यही जानना है कि आप लोग प्रवक्ता होकर आए या मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ, तो जब मुद्दे पर बात करो, शिक्षा रोजगार 2 अलग चीज है कि एक चीज है? महिला जो तीसरे पर, हाँ, जो महिला है, सरकार बनने पे बोला गया इंडिया गठबंधन की तरफ से कि उन लोग का तो यार तुम पहले मुस्कुरा लो। फीस मुफ्त रहेगा। झूठा नहीं है भाई। फीस मुफ्त होगा कि 8500 रुपए मिलेगा? वो तो मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा, ये मतलब अभी महिला बोले हो, अभी वही लड़कियों की बात चली। ये इसको पढ़वा लो यार पहले, थोड़ा सा इसको पढ़वा के बुलाओ। हाँ भैया देखिए, रह गया था ना, गलत बोल गए थे ना, भूल गया था ना। अभी क्या भैया कि जैसे हम लोग सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, इसमें क्या कि लगभग सभी लोग यारी दूसरी डिबेट की ज्यादा किए थे, मालूम नहीं था कि धीरे धीरे बात होगा। हाँ, इसी महाविद्यालय से लोग सभी लोग छात्र नेता रहे हैं। अभी जो है स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पर सभी लोग बात कर लिए हैं। छात्र नेताओं में नेता आ गया, छात्र गायब हो गया, हम वहां लाना चाह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ भैया, जैसे अभी क्या है कि यहाँ सभी लोग छात्र नेता लगभग इसी विद्यालय से रहे हैं। क्या नाम आपका? ज्ञान प्रकाश। मैं भी इत्तेफाक थोड़ा ज्ञान डालिए ढंग से। हाँ, इसी इत्तेफाक से मैं भी इसी विद्यालय का छात्र नेता हूँ। आपको बता दूं कि आप बात कर रहे थे स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पे, लेकिन जब चुनाव आता है ना, तो ये सब तो अलग हो जाता है। जब वोट डालने जाते हैं लोग जातिवाद के तौर पे, लेकिन उसमें प्रमुख विषय है कि भारतीय क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है चाहे अन्य कोई पार्टियां जाति विशेष को हटाने के लिए क्या काम करती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश में जो छात्र संघ थे, इस छात्र संघ ने इस देश को नायाब नेता दिए, चंद्रशेखर जी, लालू जी, ये सब तमाम ऐसे नेता जो आज देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। आज इस छात्र संघ को दबा दिया गया है। इससे पता है क्या होता है? आपने जो है एक ऐसे गरीब लड़कों को मार दिया जो कल को चंद्रशेखर बन सकता था, कल को लालू बन सकता था। आपने छात्र संघ से मार दिया। आज समस्याएं और परिस्थितियां जो हमारे महाविद्यालय में बनी हुई है कि आपने छात्र संघ बंद कर दिया, फीस वृद्धि कर दी, नया शिक्षा नीति लागू किया, मतलब तमाम ऐसी चीजें थी किया। लेकिन जब छात्र संघ बंद हुआ, उसके साथ साथ क्या क्या हुआ इस देश में? जब पहले क्या था कि जब कोई भी बिल पास होते थे तो सबसे पहले उसका विरोध करना होता था, या कि कुछ भी, तो छात्र संघ मजबूती से आगे आता था। आज जब छात्र संघ बंद होने का मतलब पता है क्या है? कि इस देश में विधायक लड़का विधायक बनेगा, सांसद लड़का सांसद बनेगा। छात्र संघ का चुनाव होता तो इस देश में एक नया नेता पैदा होता महाविद्यालय विश्वविद्यालय से। जैसे आप रविंद्र सिंह भाटी को देखिए, रविंद्र सिंह भाटी ने क्या किया? जेएनबी विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष 2019 में उन्होंने निर्दल विधायक बने और आज जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आज अगर छात्र संघ के चुनाव अगर इस देश में होते हैं तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का एक नया दशा और दिशा देखने को मिलता। आज इसमें एक ऐसे नेता मिलते हैं जो गरीब तबके से उठते हैं, जिन्होंने जो रोडें देखी हैं, जो रोडें मतलब गड्ढा रोडें देखी हैं, घरों में जब साग सब्जियां मतलब जब महंगी हो जाती हैं, जब साग सब्जियां महंगी हो जाती हैं तो उनको जो है देखा है कि किस प्रकार से महंगाई हुई है। लेकिन आज जो है नेता का बेटा नेता बनता जा रहा है, विधायक का बेटा विधायक मंत्री हो रहा है। आज छात्र संघ बंद करके ये हर जगह हो रहा है। ये छात्र संघ बंद करके जो वर्तमान सरकार है, ये जातिवाद को, परिवारवाद को और क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। अगर छात्र संघ होता तो जातिवाद, परिवारवाद जो सबसे बड़ी मुद्दा है वो नहीं होता। अगर छात्र संघ होता
तो परिवारवाद नहीं होता। कि परिवारवाद आप किसे कहते हैं? परिवारवाद इसी क्यों कहते हैं कि कल का मुख्यमंत्री लड़का मुख्यमंत्री बन जाएगा, कल का सांसद बन जाएगा। अगर छात्र संघ होता तो मजबूत होते हैं, अब मजबूती से अपनी आवाज रखते हैं तो विधायक का बेटा विधायक नहीं बनता। हाँ, अब आप, हाँ, अरे आप अकेले ये वाला जो हक ले लेंगे ना, दोनों एक एक करेंगे फिर। हम ये बोल रहे हैं, इन्होंने कहा कि जैसे भाजपा परिवारवाद कर रही है, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला भाजपा को भी। और पहले सुन लीजिए, वो बोले सरकार, ये सरकार किसकी है? थोड़ा सामान्य ज्ञान प्रयोग कर लेते हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला। एक बार स्वयं मुलायम सिंह यादव 3 बार बने, 3 बार, और एक बार उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाया। तो ये बताइए, समाजवादी पार्टी में उससे बड़ा परिवारवाद क्या? वो परिवारवाद, जातिवाद भी नहीं है, वो परिवारवाद है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जैसे जातिवाद हो रहा है, कौन जातिवाद कर रहा है भाई? हमारी ऐसी पार्टी है, भाजपा ऐसी पार्टी है जहां पर ये पता नहीं है कि जेपी नड्डा जी के बाद से अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। इनके पास तो पता है कि पहले मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फिर अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हो सकता है तब तक उनका बेटा बेटी बड़ा हो जाए, फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। 55 सालों तक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया। वो परिवारवाद है कि वो भाजपा परिवारवाद है जहां पता ही नहीं है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और अंतिम बात ये कहना चाहेंगे सर कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ये धरती है, और राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पे, और राम भक्ति राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। कोई यहाँ नहीं। हाँ, ये परिवारवाद सिर्फ इससे यह साबित नहीं होगा कि हम बीच में मत बोलो भाई, ठीक है? आराम से। अमित शाह के बेटे के पास क्या क्वालिफिकेशन है? बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है, आज तक हाथ में कभी बैट और बल्ला। गलत डिबेट में जा रहे हो। बीसीसीआई में जितने नाम अभी शुरू करूंगा, एक भी मैच नहीं देखे। राजीव शुक्ला, शरद पवार, हम शुरू कर लेते हैं। बोल रहा हूँ गलत। और दूसरी बात, उधर समझा दो। हाँ, मोदी जी खुद अपने परिवार को छोड़ दिए। राजनाथ सिंह का बेटा नहीं चुनाव लड़ा था इसके पहले। तो परिवारवाद ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की एक पार्टी में है। दूसरी बात, इस समय स्वास्थ्य पे, रोजगार पे बात होनी चाहिए मौजूदा सरकार में। ये कह रहे हैं कि दुकान नंबर की प्रत्याशी का मौजूदा समय में यहाँ कुशीनगर में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ों की है। अब वो पिछड़ा समाज जो आजादी के बाद से हमेशा भाजपा को वोट दिया है, लेकिन ये आज तक कभी पिछड़े समाज को यहाँ टिकट नहीं दिए हैं। जब देखिए एक ही बिरादरी की टिकट देते हैं। समाजवादी पार्टी इस कुशीनगर जनपद में कुशवाहा को भी लोकसभा लड़ाया है, मुस्लिम को लड़ाया है, यादव, ठाकुर, छत्री, और इस बार सैंथवार। इनका पूछिए, आजादी के बाद से एक ही प्रत्याशी को, एक ही समाज के लोगों को टिकट देते हैं, और पिछड़ा समाज का जो भाजपा में सिर्फ दली बिछाने के लिए है। क्यों नहीं टिकट, क्यों नहीं किसी सैंथवार को टिकट दे दिए? जो सैंथवार समाज 100 में 100% बीजेपी को देता है इस कुशीनगर और पूरे प्रदेश देश में, उसको आज तक क्यों नहीं सिद्ध दिया यहाँ पे? नहीं, फिर जवाब लूंगा, फिर आप बोलोगे, है ना? तो वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, जैसे दीपक भी बता रहे थे, मैं देखिए भाजपा युवाओं के साथ जो है, हम लोग छात्र नेता हैं, ठीक है, और छात्र नेता मैं छात्र संघ की बात कर रहा हूँ। अभी जो आप स्वयं देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में जब जेपी आंदोलन हुए थे बिहार में 1974 में, उसमें एक मुद्दा क्या था? फीस बढ़ोतरी प्रमुख मुद्दा थे। तो उसमें क्रांतिकारी छात्र नेता हुआ करते थे जो देश और देश का दशा दिशा तय करते थे। आज वो छात्र संघ के नेता विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से मार दिए गए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। और अगर आज होता तो आज इस पे बड़ा आंदोलन होता। आपने कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस बात से कभी आंदोलन हुआ बड़े स्तर पे? कभी नहीं हुआ। क्यों? बताओ। उसमें क्या उसमें विपक्ष की कमी नहीं दिखती? उसमें क्या विपक्ष? मैं बता रहा हूँ भैया, जैसे देखिए विपक्ष 2 नेताओं ने, एक विधानसभा में अतुल प्रधान ने प्रश्न रखा उच्च शिक्षा मंत्री से, और संसद में जो है इमरान प्रताप गढ़ी। प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ, प्रश्न की नहीं, प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ। जो आप बोल रहे हैं ना विरोध, जो आप बोल रहे हैं जमीन पर नहीं दिख रहा, जमीन पर ठीक है, छात्र संघ नहीं दिख रहे क्योंकि छात्र संघ नहीं है, सहमत। लेकिन जो विपक्षी नेता हैं, क्या वो भी आपको दिखाई दिए? भैया देखिए, किसी मुद्दे पर, जमीन पर। मैं बता रहा हूँ भैया, देखिए छात्र संघ शुरू से गैर राजनीतिक रहा है। छात्र संघ, क्या बात कर रहे हो यार? हर पार्टी की राजनीतिक संगठन इकाइयां हैं। मैं बता रहा हूँ, देखिए शुरू से जो छात्र संघ रहा है ना, आज जो है छात्र संघ को जो है लोग पार्टी वाइज बना दिए हैं। अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ, एबीपी चुनाव लड़ी, आईसा चुनाव लड़ी, SFI, ऐसे तमाम संगठन चुनाव लड़े। इससे पहले मैं बात कर रहा हूँ, तमाम दोस्तों की सदस्यता होगी कि नहीं होगी बता दो भैया। देखिए मैं खुद एबीवीपी का मेंबर हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे जो मित्र हैं, जो यहाँ पे सभी लोग, बड़े भाई सभी लोग जो बैठे हुए हैं, वो छात्र संघ को गायब न करें। अगर छात्र संघ, देखिए ये भी जो है नेता बनना चाहते हैं, मैं भी नेता बनना चाहता हूँ, ये भी सभी लोग नेता बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उतना धन नहीं है कि हम डायरेक्ट जो निर्दल विधायक बन जाए।
हमारे पास एक संघर्ष है और वो संघर्ष छात्र संघ से होकर जाता है, जिसको सरकार ने मार दिया है, उसे खत्म कर दिया है। अगर छात्र संघ, ठीक है, वो बात घूम फिरा के बात वही है कि आपको छात्र संघ का चुनाव चाहिए। हाँ, बहुत देर बाद तुम। देखिए, अमित वर्मा नाम है, बलुआ तक से बिलोंग करता हूँ। अभी भैया जो खड़े थे रोजगार की बात कर रहे थे, अगर वो रोजगार की बात करें तो अगर उनकी तैयारी करनी थी सर, देखिए अभी आया था SSC GD का फॉर्म 27,000 की वैकेंसी थी, ठीक है, उससे पहले आया था 60,000 की। मानते हैं यूपी पुलिस जो 60,000 की वैकेंसी निकाली थी वो लीक हो गया, लेकिन एक बात बताइए, एक यूपी पुलिस के भरोसे सारे मतलब जितने लड़के बैठे हुए हैं नहीं बैठे हुए हैं, बाकी जितने SSC GD आती है, SSC MTS आता है, उसके बाद NDA CDA सारे वैकेंसी आती है कि नहीं आती है। अगर उनको रोजगार चाहिए होता तो किसी एक सीट पे अपना लेते, पूरे का क्या करना है उनको। अगर मानते हैं, देखिए भैया, अगर उनका यूपी पुलिस का ही नहीं लीक हुआ है, बाकी तो है ना। SSC GD का फॉर्म आया था 27,000 में, उनको एक ही सीट की जरूरत थी कि नहीं थी? 27,000 की उनकी जरूरत नहीं थी। अगर एक सीट की जरूरत है, एक सीट निकाल लेते, ठीक है। अगर ये भैया ने कहे, भैया जी कह रहे हैं कि मतलब जातिवाद होता है। देखिए, हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो ब्राह्मण तो नहीं है ना, आदिवासी जाति से बिलोंग भैया। यार ये ऐसे करके भी तो जाति बता रहे हो, ऊपर से या नीचे से? सुनिए भैया, देखिए द्रौपदी मुर्मू, देखिए परिवारवाद इनको समझा दो जो आप समझ चुके हो। भैया ने कहा, देखिए जातिवाद की बात कही, मतलब उन्होंने कहा कि जितने सीटें मिली हैं सारे के सारे ऊंचे जाति वालों को मिली है, ठीक है। देखिए द्रौपदी मुर्मू जो है एक क्या कहते हैं अनुसूचित जाति से, मतलब पिछड़ी एकदम लो जाति से है कि नहीं है। वो ब्राह्मण थोड़ी है कि उनको राष्ट्रपति के, देखिए अपने मतलब जितने पद होते हैं सबसे ऊंचे पद पे जाके बैठे हुए हैं कि नहीं है। हाँ, आप सब पर बात करें। राम मंदिर में उनको प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जाने दिया गया? क्योंकि वो अनुसूचित थे, अनुसूचित है। बताओ, चलो एक मिनट। हाँ बताओ। क्योंकि वो टॉपिक बनाया जा रहा था इनका, एक ये भविष्य में इनको पता था कि हमको एक टॉपिक बनाना है कि हमको नहीं बुलाया, हमको जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, देश की सबसे संवैधानिक पद पर बैठने वाले, हमारे यहाँ देश की सबसे गौरवान्वित पद है और संवैधानिक पद है, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद है, और गांव में हमारा जो है प्रधान का पद है। तो हमारा दायित्व बनता है कि कोई भी अगर शुभारंभ कार्य हो या संसद में बैठने का, अगर उसका कार्य है, सबसे बड़ा बैठने का पद है, तो हमारे महामहिम का है। उसमें महामहिम को जब महामहिम को हमारे यहाँ बैठने नहीं दिया गया, तो यह क्या किया गया? यह भाजपा की सरकार जो है। नाम एक मिनट रुकिए। अरे आपका नाम? मेरा नाम अरविंद खरवार है। अरे रुकिए ना, अरविंद जी, आपके हिसाब से, एक मिनट यार, आपके हिसाब से वो क्यों नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कहा जाए, भाजपा तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन यह धरातल पे नहीं है। भाजपा जितनी जातिवाद और वंशवाद करती है, आरक्षण का विरोध करती है, कहती है कि मैं, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मैं ऐसी कोई भी चीज का, मैं ना सवाल का जवाब, मैं आपसे सवाल क्या पूछा और अब जवाब क्या दे? देखिए, ये जो है कि अभी वर्तमान सरकार है, मैं बता दूं वर्तमान सरकार है, अभी भी आप जवाब करने आए हैं? मैं आपको बता दूं, बयान जब आप लोग देते हैं तो चर्चा करने का मन नहीं करता, मैं सच बोल रहा हूँ। एक मिनट, बयान आते हैं ना तो चर्चा नहीं आती है। अपने हिस्से का बयान दे दिया ना आपने, अब मैं अपना काम कर लूँ। हाँ, क्योंकि जब मैं सवाल करूँ आराम से आपसे तो ले लिया। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इस चर्चा को यहीं विराम दे देता हूँ, क्योंकि अपने अपने से क्या बयान आएंगे। हम कोशिश कर रहे थे कि मुद्दों पर बात करें। एक काम आप लोग हमारा खूब करना, और ये आप ही लोगों से है, कि अपने अपने हिस्से के मुद्दे तो रख लिए, बातें भी रखी, कोशिश किया कि कम हल्ला हो, और इसीलिए प्रांगण में आए थे। एक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, यही जो चुनते हैं हम, वो इसीलिए चुनते हैं कि यहाँ पर मुद्दों पर तार्किक बातें, तार्किक बहस की जा सके। अब आपको हमारा एक काम करना है, बखूबी मुद्दे बताए हैं, खूब जोर जोर से बताए, ढंग से बहस की, आप लोगों ने भी की। तो इस चर्चा को विराम देने से पहले जो एक अपील रहेगी वो यही रहेगी कि अब आप लोग अपने साथियों को प्रेरित करिए कि वो मतदान भी करें। सिर्फ मुद्दों पर चर्चा करते ना रह जाएं, सिर्फ बातें करते ना रह जाएं। तो मतदाता को मतदाता बनते दिखना भी चाहिए, वरना अक्सर नेता ये भी कह देते हैं कि तो मुद्दों की बात करने वाली भीड़ है। भीड़ को मतदाता बनना होगा, और उसमें आप लोगों के सहयोग की खूब जरूरत होगी। गर्दन हिला रहे हैं तो वादा मान रहा हूं, अब ये भी देखूंगा कि 1 तारीख को वोट कितना गिरता है। और इसी अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।